हम राजद में हैं तो विचारधारा तो जो है हमारी जो है लालू जी वाली है, क्योंकि लालू जी की विचारधारा के साथ है। अब सवाल रहा नेता का, तो व्यक्तिगत हमारे नेता अलौली में एक ही हैं, कुमार रंजन पप्पू, क्योंकि देखिए समय पर हमें वो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हमारे साथ खगड़िया के राजद छात्र सेल के ज़िला उपाध्यक्ष ललन कुमार यादव जी मौजूद हैं और साथ में बिट्टू कुमार जी जो कि अल्पसंख्यक सेल के प्रखंड अध्यक्ष है। हालांकि अप्रैल में 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। ललन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या कहेंगे, आपको ज़िला छात्र से उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो छात्र सेल में है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको, क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको अपने हिसाब से और पार्टी के आधार पर करने का कार्य करेंगे, यही करेंगे। तो देखिए, छात्र सेल में है तो कहने का मतलब मूल रूप से आप लोग का जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग है। तो मैं आपसे कुछ शिक्षा के माध्यम से ही पूछना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र का क्या शिक्षा का व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, बिहार में आपकी सरकार के क्या विधि व्यवस्था है, इस पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शिक्षा का तो अभी मेरे क्षेत्र में पूरा बेहतर हाल है। शिक्षा में कुछ भी इधर सुधार नहीं है। हाँ, इधर अगर सुधार है तो शराब में सुधार है। शराब में पूरा मनमानी चल रही है, दिन रात चल रही है। शराब में सुधार है, मनमानी भी चल रही है। मनमानी चल रही है पूरे दिन रात, फ्रीडम है इधर। तो आप समाज सेवी हैं, राजद के नेता भी हैं, तो ये काम तो आपका भी है इस चीज़ को सुधार करना। तो एक आदमी से थोड़े हो सकता है, एक आदमी से होने वाला है, सबका टीम में लोग होंगे ना, तो उनके साथ काम कीजिए। तो हम लोग कर रहे हैं अपना काम। अब होगा, देखने को मिलेगा, सरकार बदली होगी, शिक्षा में सुधार होगा। तो तेजस्वी जी का तो नारा है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है शिक्षा में बदहाली है, बेकार स्थिति है। तो आप राजद के होते हुए भी आप ऐसा शब्द बोल रहे हैं। तो राजद की सरकार आने तो दीजिए। राजद की सरकार जाने के बाद थे तो 4 लाख दिए ना। सरकार में जब तेजस्वी यादव थे तो नौकरी ही नौकरी था, 4 लाख आया, फिर सरकार पलटी मारा, जो वैकेंसी निकला वो अंदर में ही रह गया। यही ना, कुछ सुधार नहीं हुआ। तो चलिए देखिए, आप सुन रहे थे ललन जी को। ये ललन अधिवंशी हैं जो कि अभी नवनियुक्त छात्र सेल से जिला उपाध्यक्ष बने हैं और काफ़ी आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक्टिव रहते हैं। और साथ में ये जो बगल में देख रही है शोहरत इमाम है उर्फ बिट्टू जी, तो काफ़ी ये भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन इनसे जो है पूछना चाहेंगे, अल्पसंख्यक सेल के प्रखंड अध्यक्ष है। सबसे पहले मैं इनको अपने चैनल के लिए बधाई दूंगा। सर, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, देखिए सरकार में थे तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो 17 महीना का जो काम था, 17 साल पे भारी था, वो जो है कहीं से भी किन्हीं लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लोगों में जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहाँ 17 साल, कहाँ 17 महीना। आप देख ही सकते हैं, सरकार में थे तो नौकरियों की भरमार थी, बम्पर बहाली था, सरकार गई, सारा कुछ तहस नहस हो गया। अब देख ही रहे तो खैर आपसे अच्छा कौन जानेगा। देखिए, एक चीज़ कहने का मतलब जो माध्यम है सरकार की योजना का माध्यम, संदेश देना या लोगों से जुड़ने का संदेश, जो उनका माध्यम है बहुत हार्डली है। लेकिन आप लोगों का अभी 2 आप नेता हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम जो देश में स्कैम चल रहा है लगभग 10,000 करोड़, उस पर आपका क्या विचार है? ये तो बंदर बाट है, माने कि इसको जो है दिखाया नहीं जा रहा है कि ना। देखिए बीजेपी जो है, जो उसका जो एजेंडा होता है वो बहुत सही तरह से सेट करता है। उसको पता था कि आने वाले टाइम में, समय में हमसे ये सब चीज़ मांगा जाएगा, तो उन्होंने बीच में क्या घुसा दिया, CAA। वो मुद्दा कहाँ चला गया? आप इलेक्ट्रो बॉन्ड वाला जो मुद्दा है वो कहाँ चला गया? वो बहुत पीछे छूट गया। अब ये CAA का मुद्दा आ गया है। तो ये जो है मोदी का जो है एजेंडा रहा है शुरू से ही। अगर जैसे ही जो है उनकी सरकार के जो है गले में जब फांस लगती है तो वो उस मुद्दा को दाब करके देश में दूसरा मुद्दा उठा देते हैं, जिसमें कि लोगों को त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब मान के चलिए, अगर लोगों में त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी तो पहले तो वो ये सोचेगा कि हमको यहाँ रहना है, पहले तो वो अपने आप को बचाएगा। बॉन्ड तो सारा बाहर में गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा एजेंडा पहले से ही सेट है। बाकी जो है इस बार का चुनाव जो है माहौल बदल के तरफ से कितना उम्मीदवार उतारा जाएगा, तो इस चीज़ की जानकारी लेंगे। शोहरत इमाम से, प्रखंड अध्यक्ष हैं राजद के, तो कितना सीट से आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, तो महागठबंधन से जो है हम लोग का अलायंस है, महागठबंधन में हम लोग, और ये जो है
सारे दल का बैठक होगा और इसका फैसला जो है आलाकमान करेंगे। जैसे फैसला आ जाता है आप लोग को भी जो है बता दिया जाएगा। अभी हालांकि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो भी सीट हम लोगों के खाते में आएगा हम लोग पूरे मुस्तैदी से, पूरे मेहनत से उसको जीतने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है कि आप अल्पसंख्यक में हैं, राजद में जाने जाते हैं, लेकिन आपका नेता कौन है? सर देखिए, आपको मालूम है कि हम राजद में हैं, तो विचारधारा तो जो है हमारी जो है लालू जी वाली है, क्योंकि लालू जी की विचारधारा के साथ है। अब सवाल रहा नेता का, तो व्यक्तिगत हमारे नेता अलौली में एक ही हैं, कुमार रंजन पप्पू। क्योंकि देखिए, समय पर हमें वो काम आते हैं। कौन है कुमार रंजन जी जो आप उनको नेता इतना इज्जत दें? देखिए, आप भी जानते हैं, और हालांकि वो जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है ना। जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, इनसे पहले जो है मनोहर जी अभी हैं वर्तमान में, इनसे पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बेहद सुलझे हुए इंसान भी हैं, और आज तक इनके ऊपर कभी भी किसी भी विषय में आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, दाग नहीं लगा है। तो हमारे तो नेता वो हैं, हम तो उन्हीं को जो है आजीवन और मानते भी रहेंगे। गार्जियन है हमारे एक तरह से। तो सर ये बात अब हम मदद उदद करते हैं कि ऐसे जो है बोल रहे हैं? अब सर हमारी बातों से आपको नहीं लग रहा है, मदद करते हैं। देखिए, रात हो दिन हो, चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उनसे जहाँ तक होता है वो करते हैं। इसलिए हम लोग उनके लिए जो है 24 घंटा सदैव हमेशा उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अपने समाज के लिए? समाज के लिए तो हम हैं ही। आपको फायदा मिल रहा, ठीक है, कुमार रंजन जी से, तो समाज के लिए भी मिलना चाहिए कि आपको व्यक्तिगत मिल रहा है? जी नहीं, देखिए, उनसे जो है समाज को भी होता है फ़ायदा। ठीक है सर, उनसे समाज को भी फ़ायदा होता है, और हम जो समाज को फ़ायदा देते हैं इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ रहता है। जी, उन्हीं का हाथ रहता है, और हमारे नेता हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी भी हैं। जी, तो अलौली क्षेत्र से क्या उम्मीद रखा जाए कि जो आपकी बूथ स्तर है या प्रखंड स्तर है, तो कौन जीतेगा आपके अलौली प्रखंड से? देखिए, हम तो राजद में हैं और हम चाहेंगे कि सीट भले ही जो है किसी के भी खाते में जाए, हम चाहेंगे कि महागठबंधन अलौली से जीते, और हम लोग उसको पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से उसको जिताने का काम भी करेंगे। देखिए, हम चौक पर, यहाँ फुलतोरा चौक है, वहीं पर हम जब कवरेज कर रहे थे तो राजद अलौली क्षेत्र से, हालांकि राजद विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी, और उनका कुछ सुनने को मिला कि विकास नहीं हुआ, कुछ भी देखने को नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर होता है ना, वो आपको गांव देहात में मिलेगा, वो आपको मजदूर मिलेगा, बस समझे। जो चौक चौराहा पर जो होता है, ये सब राजद का वोटर नहीं है, ये सब आग लगवा लोग, सब ये सब आग लगाता है, बस समझे। नहीं, ऐसा बात नहीं, वो बोले कि हम वोट तेजस्वी जी को देंगे, हालांकि उनके नाम से रामवृक्ष सदा को भी वोट दिए, लेकिन कहा कि विकास जो होना चाहिए, जीतने के बाद उनका एक भी कार्य नहीं देखा गया। उनका योजना यहाँ चला है, क्या चला, क्या क्या कितना कम? वार्ड नंबर 1 में 400 फीट रोड बना था इस बार, और चिकनी चल जाइए, वहाँ भी रोड बना था। कितना रोड बना? थोड़ा डिटेल। 500 मीटर वहाँ भी बना था, 500 फीट का। और जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, और ये जो रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है उन्हीं का देन है। आप देखिए, सीरियल बाय सीरियल बताइए, ताकि जो आप बोल रहे हैं लोग सुने और इस चीज़ का जो है साक्ष्य बने, समझे। माननीय विधायक के अभी रामवृक्ष सदा के कारण बहुत यहाँ विकास हुआ है, उन्हीं का देन है ये भी रोड, जिस पे अभी आप आए हैं। नहीं तो यहाँ बहुत जर्जर रहता था, रोड चलने लायक भी नहीं थी। अब यहाँ नहीं आ पाती, अगर बारिश हो जाता पानी लगा रहता था। चिकनी जहाँ पे आप ले रहे थे, वहाँ भी उनका बना हुआ है नीचा में रोड। 4-5 योजना चला है उनका। उनके कहने सुनने से जो है राष्ट्रीय जनता दल को फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले बार जनता है, उनका अधिकार है कहना, आपसे सवाल करने का उनका अधिकार है। आप प्रतिनिधि में हैं, राजद यहाँ की प्रतिनिधि में हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपसे तो सवाल लाजमी है। अगर आप भी सवाल करने से मना करेंगे तो बीजेपी और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, अगर आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सवाल करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ है। कैसे विकास नहीं हुआ है? आप बताइए, आप जिस रोड से भी आए हैं वही माननीय विधायक ने दिया है, राजद के विधायक ने दिया है। उनको अब उनको नहीं दिख रहा है, तो इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि बीजेपी वाला चश्मा लग गया होगा। तक ख्याल है जितना विधायक बना है सबसे। देखिए, यहाँ हम अभी अलौली क्षेत्र फुलतोरा आसपास हम जो है घूम रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी दौरा जो क्षेत्र भ्रमण होता है वो कर रहे हैं। तो एक साथी और हैं, राजद के ही हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव, क्या कहना चाहेंगे कि क्या पार्टी में क्या है आप? जिला महासचिव। जिला महासचिव, तो क्या कहिएगा, क्या तैयारी है 2024 की? क्या चीज़ तैयारी, कितनी तैयारी है आप लोगों की? अच्छा तैयारी है, पूरा तैयारी है। काम हो रहा है ना, जब आपका विधायक है तो काम करवा रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, काम तो हो रहा है, अच्छा से काम चल रहा है। अभी कितना काम चल रहा है, क्या चल रहा है बताइए थोड़ा। अभी तो नहीं शुरू हुआ है 24 वाला में, 23 वाला में तो अच्छा काम चला है। रोड काम कौन कौन काम हुआ बताइए।
सड़क बना है, ये चापाकल वाला चला है। आप लोग शिक्षा विभाग में हैं, तो शिक्षा के बारे में बताइए, कितना काम किए हैं विधायक जी? स्कूल जो होता है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इस पर बताइए। हाँ, यहाँ गम्हरिया में मिडिल स्कूल में भी उनका दिया हुआ है, कुछ कार्य हुआ है जिसमें बहुत सारा खेलकूद का सामग्री लगाया गया है, गार्ड की बहाली हुआ, सब विधायक जी का देना। और अभी तो जो है विधायक अध्यक्ष भी हैं शायद स्कूल के। तो देखिए, आपको मैं तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये अलौली क्षेत्र की है, जो कि यहाँ के राजद से विधायक राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। तो कहने का मतलब है कम से कम इनसे मिलने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात है इनसे